A very good morning, dear students, as we are going through the unit green skills. So our today's first topic is ecological imbalance. So what is the meaning of ecological imbalance? Those factors that cause our ecosystem, or we can say ऐसे factors that destroy our ecosystem. ठीक है, ऐसे factors जो हमारी ecosystem को destroy करते हैं, हमारी ecosystem को imbalance करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो गया है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो चुका है. एनीथिंग दैट अटेम्प्ट्स टू अल्टर द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम कैन थ्रेटन द एग्जिस्टिंग ऑफ दैट इकोसिस्टम. जब हम अपने इकोसिस्टम के बैलेंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अल्टर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम होता है उसमें अफेक्ट पड़ता है. ओके, सम ऑफ द थ्रेट्स कैन बी डिजॉल्व्ड इफ द नेचुरल कंडीशंस आर रीस्टोर्ड. सो कुछ थ्रेट्स तो रिजॉल्व हो जाते हैं अगर हमारे नेचुरल कंडीशंस रीस्टोर हो जाएंगे. ओके, हाउएवर अदर्स कैन हार्म इट्स लाइफ फॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम्स. बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लाइफ फॉर्म को और हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो देयर आर सम वेरियस फैक्टर्स कॉज ecological imbalance are, first one is over exploitation of natural resources. So over exploitation of natural resources means कि हमारा जो natural resources का use करते हैं उसका ज़्यादा ही exploitation किया जाता है. ओके, सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन refers to the overuse of natural resources to such an extent that it almost reaches a stage of exhaustion. सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसको रिफर करता है, ओवर यूज को रिफर करता है कि वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम ओवर यूज करते हैं तो उससे हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बिल्कुल एक्सटेंड तक पहुंच जाता है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है. ओके, वी कैन सी दिस phenomenon in the exploitation of natural vegetation and forest, medicinal plants, wildlife, fossil fuels, large-scale mining of minerals, oil drilling, and unplanned urbanization is leading to the loss of forest lands and contributing to the destruction of the ecosystem. So यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है, हमारे फिनोमिनन है जो क्या करते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, मेडिसिनल प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, फॉसिल फ्यूल्स, लार्ज स्केल माइनिंग ऑफ मिनरल्स, ऑयल ड्रिलिंग. सो इनका जब हम ओवर यूज करते हैं तो ये एक टाइम पे बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं. ओके, एंड अनप्लान अर्बनाइजेशन इज द लीडिंग टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड. और अगर हम अनप्लान अर्बनाइजेशन मीन्स अगर हम सिटीज़ का ज़्यादा ही बिल्ड करेंगे, ओके, हम अपनी सिटीज़ को ज़्यादा बिल्ड करेंगे, अनप्लान्ड होंगे वो सब चीज़ें हमारी, तो हमारा किसका लॉस होगा, फॉरेस्ट लैंड्स का लॉस होगा. कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम. सो सारी ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ऑब्टेन टिम्बर एंड provide space for either agriculture zones or urban development is called deforestation. So habitat destruction means हम जब फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं टू ऑब्टेन टिम्बर, टिम्बर मीन्स टू यूज फॉर द बिल्डिंग. ओके, अ वुड पीस दैट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग. कोई भी ऐसा वुड का पीस जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं. एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर आइदर एग्रीकल्चर जोन्स और अर्बन डेवलपमेंट. और या फिर हम फॉरेस्ट को तब कट करते हैं जब हमें एक किसी एग्रीकल्चर जोन के लिए स्पेस चाहिए होता है या फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है. ओके, सो इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. अ मेजॉरिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज लिव इन द forest and many of them have become extinct or endangered because of the loss of their homes due to deforestation. So हमारे पास जो एनिमल्स है और जो प्लांट स्पीसीज होते हैं बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में वो क्या हो जाते हैं, एंडेंजर्ड हो जाते हैं या फिर एक्सटेंट हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ देयर होम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. नाउ द थर्ड वन इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. Water, land, and air play a crucial role in the health of our ecosystem. So air,
वाटर एंड लैंड हमारा बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे in the health of our ecosystem. Okay, any kind of pollution releases harmful chemicals into the environment. Poisonous gases released into the environment from vehicular emissions and factory chimneys cause air pollution and respiratory diseases. So कोई भी pollution जो release होता है harmful chemicals into the environment, जो भी harmful chemicals रिलीज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, किससे, वाइकुलर एमिशन से या फिर फैक्ट्री चिमनी से, ये कॉज करते हैं हमारे एयर पॉल्यूशन को और रेस्पिरेटरी डिजीजेस को. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज न्यूक्लियर वेपन्स. अ सिंगल थर्मोन्यूक्लियर weapon can have a million times more destructive power than the largest conventional weapon. So हमारा जो सिंगल थर्मोन्यूक्लियर वेपन होता है उसके पास मिलियन टाइम्स डिस्ट्रक्टिव पावर होती है एज कंपेयर टू द लार्जेस्ट कन्वेंशनल वेपन. ओके, सो सेवरल कंट्रीज possesses nuclear bombs. If a major nuclear conflict happens, extreme climatic and global environmental changes would occur with significant health implications and would destroy life on earth. So अगर हमारे बहुत सारी कंट्रीज़ में न्यूक्लियर बॉम्ब्स पजेस होंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा क्या कन्फ्लिक्ट होगा, हमारी एक्सट्रीम क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे. ओके, जिससे हमारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और हमारी लाइफ जो अर्थ में लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगी. ओके, नाउ some ways of conserving natural resources. So there are several ways of conserving natural resources. Some of the methods are to use renewable resources judiciously, reduce the consumption of natural resources, do not harm the natural environment, and educate communities to take care of the environment. So यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ways होते हैं कि हम अपने natural resources को conserve कर सकें. ओके, सो हमारे कुछ वेज ऐसे होते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को रिन्यू कर सकते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं और हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं करना होता है और हमें हमेशा अपनी कम्युनिटीज़ को एजुकेट करना है कि हमें अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है. ओके, वी कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय अडॉप्टिंग द 3 Rs in our daily life. The 3 Rs are, so हम किस तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, by adopting the 3 Rs in our daily life. So first Rs is reduce. Buy only the essential things and reduce the consumption of natural resources. हमें सिर्फ essential things को ही खरीदना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजप्शन को रिड्यूस करना चाहिए. ओके, दिस इज द बेस्ट वे टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज. दिस वे वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन द एनवायरनमेंट. सो ये बेस्ट वे है रिसोर्सेज को कंजर्व करने का. इसके थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कम से कम वेस्ट कर पाएंगे. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज रिसाइकल. प्रोसेस old items and create something new. We can recycle some of the things that we use every day, like paper bags, soda cans, milk cartons, plastic bottles, newspapers, cardboard, sheets of paper, magazines, etc. So recycle का मीन्स है हमें उन चीज़ों का रिसाइकल करना चाहिए, उन्हें दोबारा से क्रिएट करना चाहिए, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहिए हमारे ओल्ड आइटम से, जो चीज़ हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ओके, लाइक पेपर बैग, सोडा कैंस, ओके, प्लास्टिक बॉटल्स, न्यूज़पेपर्स. तो इन चीज़ों का जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसका हमें क्या करना चाहिए, कुछ इससे न्यू थिंग्स क्रिएट करनी चाहिए, इन चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए. ओके, नाउ द थर्ड वन इज रीयूज. सो रीयूज द सेम ऑब्जेक्ट over and over again before recycling, composting and throwing it away. So किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइकल करने से पहले, कंपोस्ट करने से पहले या फिर उसे फेंकने से पहले, थ्रो करने से पहले हमें उस ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करना चाहिए. ओके, रीयूजिंग थिंग्स इज द ग्रेट वे टू एक्सटेंड द लाइफ
of things which in turn saves valuable natural resources. So reusing हमारा सबसे great way है जिससे हम अपनी लाइफ में जो थिंग्स होती हैं उनको सेव कर सके. ओके, जो हमारे which in turn saves valuable natural resources, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा, सेव हो सकता है. ओके, so dear students, that's all for today. Further topics of this unit we will discuss in the next video. Thank you. Have a good day.